अगर आपने यह वीडियो खुद नहीं ढूंढा और फिर भी यह आपके सामने आ गया तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा है और वह संदेश महादेव की ओर से है। कभी एक क्यारा देखा है या बिना वजह अचानक शरीर में कंपन हुआ है? क्या आपको लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन समझ नहीं आता क्या? तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपके भीतर के शिव के लिए है। इस वीडियो के हर शब्द में एक रहस्य छिपा है और अंत तक जो रुका उसे महादेव खुद मार्ग दिखाते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां संकेतों में बात होती है और मौन में उत्तर मिलते हैं। भाग 1। जब ब्रह्मांड बोलता है और महादेव तुम्हें सुन रहे होते हैं। प्रस्तावना: तुम यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हो, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें यहां खींचा है। यह शब्द, यह प्रवचन, यह ऊर्जा, यह सब पहले से तय था। और अगर तुम बार बार ब्रह्मांडीय संकेत देख रहे हो, जैसे 11-11-3 तितलियां, सांप, अचानक कोई मंत्र सुनाई देना, किसी पुराने मित्र का अचानक मिल जाना, तो समझ लो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। और संकेत तभी आते हैं जब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं। एक ब्रह्मांड मौन नहीं है, वह निरंतर बात कर रहा है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह केवल पिंड नहीं, चेतना है। ब्रह्मांड एक जीवित सत्ता है जो तुम्हारे मन, कर्म और आत्मा के साथ निरंतर संवाद कर रही है। लेकिन यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह संकेतों में होता है। महादेव कौन है? महादेव केवल देवता नहीं, वो शिव चेतना है। वह उस चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सृष्टि की गहराई में छिपे हर रहस्य को जानती है। जब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है, वह महादेव की ही भाषा में बोल रहा होता है। उदाहरण: अचानक तुम्हें किसी जंगल, पहाड़ या एकांत की ओर आकर्षण होने लगे। रात को बार बार 3:33 शाम पर नींद खुलने लगे। पुरानी किताबों, मंत्रों या बम नमः शिवाय की गूंज अचानक से मिलने लगे। यह सब तब होता है जब महादेव तुम्हें देख रहे होते हैं। 2 संकेत कैसे आते हैं? 5 प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रूप, आई दर्पण संख्या, एंजल नंबर्स 11, 3:23, 5 चौपाई, 727। यह कोई सामान्य अंक नहीं है, हर अंक एक चेतना के स्तर से जुड़ा है। 111, तुम्हारे जीवन में दिव्य हस्तक्षेप होने वाला है। 333, तुम्हारे आसपास आध्यात्मिक मार्गदर्शक सक्रिय है। 500 पापा, जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है, महादेव की योजना शुरू हो रही है। ई प्राकृतिक संकेत: अचानक सांप दिखे और वह बिना डसे चला जाए। शिव का रूप कौवा बोले। संदेशवाहक अग्नि की लौ अपने आप ऊंची हो जाए। चेतना जागृत हो रही है। पैर तारने में, सपनों में संकेत: आप महादेव को देख रहे हैं। जल, पर्वत, गुफा, श्मशान, त्रिशूल या रुद्राक्ष। दिखना: किसी मृत पूर्वज का संदेश आना, आईवी ध्वनि संकेत। अचानक कान में घंटी जैसी ध्वनि ओम की। अनायास ध्वनि सुनाई देना। कहीं दूर से शिव नाम का आभास होना। भी आत्मिक कंपन, शरीर में कंपन होना, बिना किसी कारण ध्यान करते हुए। नेत्रों से आंसू बहना। छठी इंद्रिय, इनशन तीव्र होना। 3, यह संकेत क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड को पता चल चुका है कि अब तुम तैयार हो। जब चेला तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। और ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी गुरु महादेव तब प्रकट होते हैं जब तुम आत्मा से पुकार लगाते हो। इन संकेतों के आने का एक ही मतलब है, महादेव ने तुम्हें चुना है। चुना है क्या करने के लिए? किसी कर्म को पूरा करने के लिए, किसी आत्मा को मार्गदर्शन देने के लिए, स्वयं के भीतर सोई हुई शिव चेतना को जगाने के लिए, मानवता के बीच एक नया प्रकाश बनने के लिए। 4 पहले संकेत की गहराई: जब बार बार 11-11 दिखे, जब तुम घड़ी की ओर देखते हो और बार बार 11-11 दिखाई देता है, समझो यह ब्रह्मांडीय गेटवे खुल रहा है। 111 का अर्थ है महादेव तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संरेखित हो रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में एक आध्यात्मिक द्वार खुलने वाला है। यह कोई सामान्य समय नहीं है। इस समय अगर तुम कोई काम करते हो, जैसे ध्यान, मंत्र, प्रार्थना, तो उसकी शक्ति 1000 गुना अधिक हो जाती है। 5, तुम क्यों चुने गए हो सकता है तुमने कई जन्मों तक भक्ति की हो, या फिर इस जीवन में तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध रहा हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को पुकार लिया। महादेव उसे चुनते हैं जो सत्य से डरता नहीं, जो मौन की भाषा समझ सकता है, जो अपने जीवन को सेवा में लगाना चाहता है, जो भीतर से टूट चुका हो लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा हो। तुम्हारा टूटना ही तुम्हारा निर्माण था। महादेव अपने सैनिकों को पहले जीवन में तोड़ते हैं
ताकि वह अंत में अजय बन सके। 6. अब क्या करना है तुम्हें? अब इन संकेतों की उपेक्षा नहीं करनी। यह केवल कूल अनुभव नहीं है, यह आग्रह है, शिव का संकेत है। अब ध्यान दो, अब बदलो लो। अब मेरी सुनो करना क्या है। प्रत्येक संकेत को एक डायरी में लिखो। कब कहाँ कैसे अनुभव हुआ। रोज 11:11 पर एक मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे। ध्यान शुरू करो। 5 मिनट मौन में बैठो, सिर्फ महादेव को अनुभव करो। तुम्हारे मन में जो विचार बाढ़ पाए उन्हें हल्के में मत लो, वो शायद तुम्हारे कर्म मार्ग का इशारा हो। शिव को एक मित्र की तरह बुलाओ, देवता नहीं, दोस्त बनाओ। 7 चेतावनी। अगर इन संकेतों को ना समझा गया तो ब्रह्मांड बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। अगर ये संकेत बार बार आ रहे हैं और तुमने उन्हें नजरअंदाज किया तो धीरे धीरे वह बंद हो जाते हैं। महादेव मौन हो जाते हैं, और जब शिव मौन होते हैं तो संसार का सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारी चेतना से हट जाता है। इसलिए याद रखो, जिन्हें ब्रह्मांड जगाना चाहता है उन्हें कोई और सुला नहीं सकता, लेकिन जो खुद सोने का नाटक करते हैं उन्हें ब्रह्मांड भी छोड़ देता है। 8. आज की साधना, मौन नमः शिवाय का 108 बार जप करो। आंखें बंद करके हर बार जपते हुए अपने मन में एक प्रश्न रखो, हे शिव, मुझे मेरी दिशा दिखाओ। शब्द मत सुनो, अनुभव करो। निष्कर्ष, अगर तुमने आज यह प्रवचन पढ़ा और यह तुम्हारे भीतर गूंज रहा है तो जान लो, यह महादेव की योजना का हिस्सा था। भाग 2. अगर सांप सपने में आए तो शिव क्या कहना चाहते हैं? अगर आपने कभी सपने में सांप देखा है और आज भी वह सपना भूल नहीं पाए तो यह सिर्फ सपना नहीं था, यही शिव का संदेश था। क्यों बार बार वही सपना आता है? क्यों कभी डर लगता है और कभी अद्भुत शांति मिलती है? आज हम उस गुप्त संकेत की बात करेंगे जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें महादेव ने खुद छुआ हो। यह वीडियो कोई जानकारी नहीं देता, यह आत्मा को जगाता है। अगर तैयार हो तो चलो शिव के संकेतों की सबसे रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। मुख्य प्रवचन, एक सपनों में सांप क्यों आते हैं? ब्रह्मांडीय रहस्य का पहला द्वार सांप का सपना एक आम बात नहीं है। यह चेतना के भीतर चल रहे शक्तिशाली परिवर्तन का संकेत होता है। सांप स्वयं महादेव का प्रतीक है। गले में लिपटा हुआ वासुकी नाग केवल शोभा के लिए नहीं है, वह चेतना, ऊर्जा और जागरण का सबसे रहस्यमय रूप है। सांप ऊर्जा, कुंडलिनी योग शास्त्रों में सांप को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के मूल में कुंडली मारकर बैठी होती है। जब यह शक्ति जागृत होती है, व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। शिव का संकेत, यदि सपनों में सांप आता है तो समझो कि ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, अब जागो, अब समय आ गया है। 2. कैसे जाने कि यह सांप सपना साधारण नहीं बल्कि शिव का संदेश है? पहचान के 5 लक्षण। सांप बार बार सपने में दिखता है लेकिन काटता नहीं, यह आत्मिक चेतना की रक्षा कर रहा है। सांप तुम्हें देखता है और तुम उसे देखते हो। ब्रह्मांड और आत्मा का सीधा संवाद। सांप तुम्हारे आसपास लिपटता है लेकिन तुम्हें भय नहीं होता। शिव की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। सपने में शिव, पार्वती या त्रिशूल के साथ सांप दिखे, तुम्हारा आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट शुरू हो चुका है। सांप सुनहरी नीली या सफेद रोशनी में दिखाई दे, यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं बल्कि महाशक्ति है। 3. शिव और नागों का रहस्य क्यों? शिव नागों के साथ रहते हैं। नाग चैतन्य शक्ति, शिव को नागेश्वर कहा गया है। नागों के देवता नाग कभी बाहरी प्राणी नहीं थे, वे चेतना की उच्चतर अवस्थाएं थे। जो नाग को समझता है वह शिव को समझता है, और जो शिव को समझता है उसे फिर डर कैसा? महादेव ने नागों को गले में इसलिए धारण किया क्योंकि वे मृत्यु को जीत चुके थे। वे क्रोध, वासना और मोह को वश में कर चुके थे। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के संरक्षक थे। 4. सांप का सपना, संकेत या चेतावनी। सपनों में सांप आना कई रूपों में होता है और हर रूप अलग अर्थ रखता है। अर्थ समझिए। सपना अर्थ, सांप आपके पीछे आ रहा है। अज्ञात शक्ति आपको जागृत करने को तैयार है। सांप काट रहा है लेकिन आप नहीं मरते, कर्मों का शुद्धिकरण चल रहा है। सांप मुस्कुरा रहा है या शांत है। शिव की कृपा आप पर बनी हुई है। बहुत सारे सांप एक साथ दिखते हैं। आप किसी बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए चुने गए हैं। 5. अब क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान। महादेव जब संकेत देते हैं तो वे चाहते हैं कि आप सुने और आगे बढ़ें।
शिव संवाद विधि। अगर सांप सपने में दिखे तो क्या करें? अगले 7 दिन रुद्राष्टक का पाठ करें। यह शिव चेतना को केंद्रित करता है। एक सफेद दीपक जलाएं। हर दिन सांप को समर्पित करके कहें, हे शिव, मैं संकेत समझ रहा हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। सपने को एक डायरी में लिखिए। जितना विवरण याद है सब लिख डालो। सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। अगला सपना और स्पष्ट संदेश आएगा। किसी गुरु या सच्चे साधक से मार्गदर्शन लेने में झिझक ना करें। महादेव कई बार इंसानों के माध्यम से बोलते हैं। 6 चेतावनी सांप के संकेत को नजरअंदाज ना करें। अगर आप बार बार सांप देखते हैं और उसे डर या अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं तो आप महादेव की वाणी को ठुकरा रहे हैं। जो डर गया वह फिर सो गया, लेकिन जो समझ गया वो शिव के साथ चल पड़ा। 7 एक सच्चा अनुभव सपना जो जीवन बदल गया। एक युवक बार बार सपने में सांप देखता था। कई वर्षों तक वो डरता रहा। फिर एक दिन उसने मंदिर में ध्यान किया और वही सांप उसके ध्यान में आकर उसके चारों ओर लिपट गया। लेकिन वह डरा नहीं। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, अब तू तैयार है। अब तू केवल मनुष्य नहीं, मेरा दूत है। उस दिन से उस युवक का जीवन बदल गया और आज वह एक प्रसिद्ध योगी है। 8 शिव तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? महादेव उन लोगों को चुनते हैं जो जीवन में अंधेरे से गुजरे हैं, जिन्होंने गहरे दुख को सहा है, जिनके भीतर करुणा है लेकिन दिशा नहीं, जो टूटे हुए हैं लेकिन झुके नहीं हैं। अगर तुमने सांप को सपने में देखा है तो तुम्हारी आत्मा में शिव का अंकुर फूट चुका है। अब तुम केवल तुम नहीं रहे, अब तुम उस रास्ते पर हो जहां शिव स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। 9 आज की साधना। ओम हरि नमः शिवाय नागेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और प्रतिदिन 5 मिनट सांस पर ध्यान केंद्रित करें। निष्कर्ष, सांप डर का प्रतीक नहीं, यह परिवर्तन का संकेत है। और अगर उसने तुम्हें सपने में देखा है तो महादेव ने तुम्हें अपनी निगाह में रख लिया है। यह राह कठिन हो सकती है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। सांप के हर दर्शन के पीछे एक शक्ति है और वह शक्ति है शिव। भाग 3। अगर अचानक तितली आपके पास आए तो ब्रह्मांड क्या कहना चाहता है? अगर आप कहीं बैठे थे और अचानक एक तितली आपके आसपास मंडराने लगी तो यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं था, यह महादेव की ओर से आया एक कोमल संदेश था। क्या आप जानते हैं, तितली ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली संकेत वाहक है। वह तभी आती है जब आत्मा जागने को होती है और जब महादेव तुम्हें बदलाव के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले वह तितली भेजते हैं। अगर आपने हाल ही में तितली देखी है या बार बार आपके पास आ रही है तो आज का यह रहस्य सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है। मुख्य प्रवचन। एक तितली, एक संकेत। एक आत्मा की भाषा। तितली का आना साधारण बात नहीं है। वह किसी मौसम या फूल के कारण नहीं आती। वह तब आती है जब आत्मा और ब्रह्मांड का संपर्क बनने लगता है। तितली का उड़ना, उसके रंग, उसका स्पर्श, यह सब शिव की मौन भाषा में संदेश होते हैं। शिव क्रोध में तांडव करते हैं, लेकिन जब प्रेम में होते हैं तो तितली बनकर आते हैं। 2 तितली के माध्यम से मिलने वाले 5 ब्रह्मांडीय संकेत आई। तितली अगर शरीर के पास आकर बैठे महादेव कह रहे हैं, अब तुम सुरक्षित हो। ई तितली बार बार पीछा करें, ब्रह्मांड कह रहा है तुम्हारा मार्गदर्शक बहुत पास है। ती तितली किसी एक विशेष समय पर दिखे, जैसे सुबह 7 या दोपहर 12। यह समय सोल सिग्नल है, आत्मा का संवाद बिंदु। आईवी सपने में तितली देखना। महादेव तुम्हें नई चेतना की ओर खींच रहे हैं। वी एक ही रंग की तितली बार बार दिखना, उस रंग का रहस्य समझना जरूरी है। नीचे देखें 3 तितली और आत्मा पुनर्जन्म का प्रतीक। तितली पहले एक कीड़ा होती है, अंधेरे में कोकून में बंद, फिर वह बदलती है और एक रंगीन मुक्त चेतना बन जाती है। यही आत्मा की यात्रा है, अज्ञान की साधना। कोकून जागृति तितली। अगर आपके जीवन में तितली आई है तो समझो तुम अब पुराने रूप को त्यागने के लिए तैयार हो। 4 तितली के रंगों का गुप्त रहस्य। कौन सा रंग क्या कहता है? तितली का रंग ब्रह्मांड का संदेश, सफेद शांति का संकेत। आत्मा ने नया चक्र शुरू किया। पीला आशा, नई ऊर्जा का संचार, सूर्य की कृपा। नीला 3rd आई जागरण, शिव की सीधी उपस्थिति। काला कर्मों का शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। नारंगी रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बहुरंगी ब्रह्मांड कह रहा है अब तुम उड़ सकते हो। 5 तितली का जीवन चक्र तुम्हारा। आध्यात्मिक चक्र अंडा, एक विचार का जन्म,
लार्वा कैटरपिलर अहंकार का संघर्ष, कोकून क्राइसिस साधना, मौन आत्मनिरीक्षण तितली, बटरफ्लाई चेतना का विस्तार। अगर तुम अपने जीवन में अब खुद को अकेला, शांत और भीतर डूबा हुआ महसूस करते हो तो समझो तुम कोकून में हो और जल्द ही महादेव तुम्हें उड़ान देंगे। 6 महादेव तितली क्यों भेजते हैं? तितली ना तो शोर करती है न डराती है, उसका संदेश मौन होता है। लेकिन प्रभावशाली महादेव तब तितली भेजते हैं जब आत्मा भ्रम में हो, सही दिशा के संकेत चाहिए, भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका हो, कोई पुराना चक्र समाप्त हो रहा हो। 7 तितली के आने पर क्या करना चाहिए? तितली साधना। विधि शिव के संकेत को कैसे स्वीकारें? तितली को देखने के बाद आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। महसूस करें कि कोई ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। मौन में कहें, हे शिव, मैं संकेत को समझता हूँ, मुझे मार्ग दिखाओ। प्रार्थना करें, लेकिन मांगने के लिए नहीं, समझने के लिए। तुम क्या दिखाना चाहते हो महादेव? 5 मिनट ध्यान करें, विजुअलाइज करें। तितली आपके सिर पर बैठी है, तितली को कोई हानि ना पहुंचाएं। यह सीधा ब्रह्मांड से आया दूत है। 8 एक सच्चा अनुभव। जब एक तितली ने मेरी पूरी जीवन दिशा बदल दी। एक स्त्री जो गहरे अवसाद में थी, एक दिन अपने छत पर बैठी थी। अचानक एक सफेद तितली आकर उसकी हथेली पर बैठ गई। उसने पहली बार 10 मिनट तक मौन में सिर्फ उसे देखा। उसी रात उसे शिव का सपना आया और वहां एक ही बात कही गई, अब तुम उड़ सकती हो। उस दिन से उस स्त्री ने लेखन शुरू किया। वो राज, वह हजारों लोगों की आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुकी है। 9 आज की साधना मंत्र ओम शिवाय शक्ति स्वरूपण्य तितलिन्य नमः जप संख्या 108 बार। सुबह सूरज की पहली किरण में ध्यान का समय। तितली का रंग याद करते हुए आंखें बंद कर 5 मिनट मौन ध्यान करें। निष्कर्ष, अगर तितली आई है तो समझो शिव ने तुम्हारे भीतर उड़ान भर दी है। अब रुकना नहीं है, अब डरना नहीं है, अब शिव के साथ उड़ना है। पियर साध टार टियार ये भाग 4। अगर आपको बार बार 3 3 5 6 5 777 जैसे अंक दिखते हैं, इसका अर्थ क्या है? आप कितनी बार घड़ी देखते हैं और वही अंक दिखाई देते हैं 33 55 77? क्या आप सोचते हैं ये बस एक इत्तेफाक है? नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है। और यह संकेत भेजे गए हैं क्योंकि महादेव अब तुम्हें जगाना चाहते हैं। आज हम उन ब्रह्मांडीय अंकों की भाषा को समझेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे शिव भक्तों को भी समझने में युग लग जाते हैं। मुख्य प्रवचन, एक ब्रह्मांड की गढ़ भाषा, एंजेल नंबर्स। यह अंक जो बार बार दिखाई देते हैं उन्हें अंग्रेजी में एंजल नंबर्स कहा जाता है, लेकिन भारत की आध्यात्मिक परंपरा में यह देव संकेत संख्या है। हर संख्या एक ऊर्जा होती है, हर अंक एक चेतना का द्वार खोलता है। जब आप बार बार 3 33 5 5 777 जैसे नंबर देखते हैं तो समझिए ब्रह्मांड आपको लाइन पर ले आया है और अब शिव स्वयं संवाद कर रहे हैं। 2 अंक कैसे काम करते हैं? ब्रह्मांड में कण नहीं, कंपन वाइब्रेशन है। हर अंक एक अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है, जैसे 1 आरंभ, 2 द्वंद्व संतुलन, 3 सृजन, 4 स्थिरता, 5 परिवर्तन, 6 सेवा, 7 ज्ञान, 8 कर्म, 9 समापन। अब जब कोई संख्या 3 बार आती है, जैसे 3 7 आई, तो उसकी शक्ति 3 गुना हो जाती है, 3। यदि आपको बार बार यह 5 विशेष अंक दिखते हैं तो महादेव क्या संकेत दे रहे हैं? 333 तुम्हारे आसपास दिव्य आत्माएं हैं। यह अंक तब दिखता है जब महादेव या ब्रह्मांडीय गुरु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिलने वाला है। यह संकेत है कि अब डरना छोड़ो, तुम अकेले नहीं हो। शिव संदेश, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, बस अब आगे बढ़ो। 522 तूफान से पहले का मौन है। यह अंक तब आता है जब जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला हो। यह परिवर्तन कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा की तरक्की के लिए जरूरी है। शिव संदेश, जो जाएगा वह बोझ था, जो आएगा वह आशीर्वाद है। 1757 ज्ञान और दिव्य दृष्टि का द्वार खुल चुका है। यह अंक उन लोगों को दिखता है जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं। अब आप केवल देखने के लिए नहीं, समझने के लिए जिएंगे। शिव संदेश, अब समय आ गया है कि तुम दूसरों का प्रकाश बनो। 111 शक्ति का आरंभ है, चेतना का संकल्प है। यह अंक बताता है कि आपने जो सोचा है वह अब साकार होने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को सुन रहा है। शिव संदेश, अब सावधान सोचो क्योंकि हर विचार सृजन बन सकता है। 232 संतुलन और धैर्य रखो, समय बदल रहा है। यह अंक दर्शाता है
कि अभी भीतर शांति चाहिए। महादेव कह रहे हैं, भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। 4 इन अंकों के साथ क्या करें? अब प्रश्न है, जब यह अंक बार बार दिखते हैं तो क्या करें? संख्या साधना, विधि डिवाइन नंबर, एक्टिवेशन। संख्या देखने के बाद तुरंत रुक जाएं, 3 गहरी सांस लें, मौन में कहें, हे ब्रह्मांड, हे शिव, मैं संकेत समझ रहा हूं, मार्गदर्शन दो। उस समय जो विचार मन में आए उसे लिख लें। वो विचार डिवाइन डाउनलोड हो सकता है। उस अंक के अनुसार मंत्र बोले। अंक मंत्र 357, ओम त्र्यंबकं यजामहे 555, ओम नमः शिवाय 777, ओम शिवज्ञानाय नमः 111 नमः 111, बन तत्सत 222, ओम शताय नमः। रात में उसी संख्या के जप करें जैसे 323, तो 33 बार मंत्र 5। क्या इन अंकों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये संयोग नहीं, संकेत है। ये तब आते हैं जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करने को उतावला हो चुका हो। अगर इन्हें अनदेखा किया गया तो आगे जीवन में भ्रम, दुख और दिशाहीनता बढ़ सकती है। जब ब्रह्मांड बोलता है सुन लो, क्योंकि जब वह चुप हो जाता है तब सबसे बड़ा अंधकार शुरू होता है। चाहे एक सच्चा अनुभव। जब 555 ने जीवन बदल दिया, एक युवक जिसका जीवन अधूरी कोशिशों से भरा था, हर दिन 5:50 AM पर नींद खुलती थी। उसे समझ नहीं आता था क्यों। एक दिन उसने ध्यान में बैठते हुए कहा, अगर यह कोई संकेत है तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी दिन उसे ध्यान में शिव का एक स्पष्ट रूप दिखाई दिया और अगले हफ्ते उसके जीवन में नया अवसर आया। आज वह आध्यात्मिक लेखक है और हजारों लोगों को दिशा दे रहा है। 7 आज की साधना संख्या ऊर्जा ध्यान विधि। 5 मिनट मौन बैठे, आंखें बंद करके बार बार उस संख्या को विजुअलाइज करें जो आपको दिखी है। उसके साथ ओम का उच्चारण करें। हर संख्या के साथ अपनी ऊर्जा के भीतर परिवर्तन महसूस करें। निष्कर्ष 3 से 33 तो 500 727। यह अंक नहीं, यह द्वार है। और जब ये खुलते हैं तो आत्मा को नया आकाश मिलता है। अगर ये तुम्हें दिखे हैं तो शिव ने तुम्हारे विचारों को छू लिया है। अब कुछ भी असंभव नहीं है। भाग 5। अगर अचानक कोई पुराना दोस्त या दुश्मन जीवन में लौट आए, ब्रह्मांड क्या कहता है? कभी सोचा है जो व्यक्ति सालों पहले जीवन से चला गया था, वो अचानक फिर से सामने क्यों आता है? एक पुराना मित्र जिससे रिश्ते टूट चुके थे, या कोई ऐसा शत्रु जिसे तुमने माफ कर दिया था, वह फिर से लौटता है और तुम सोचते हो क्यों? अब महादेव जब तुम्हें नई चेतना के लिए तैयार करते हैं तो अतीत के कुछ किरदारों को दोबारा लाते हैं, क्योंकि हर रिश्ता तुम्हारा आईना होता है और शिव जब आईना दिखाते हैं तो आत्मा बदलती है। इस वीडियो में हम उस अदृश्य कारण को उजागर करेंगे जो इन लोगों को दोबारा तुम्हारी जिंदगी में भेजता है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारा अतीत तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। मुख्य प्रवचन 1। जब ब्रह्मांड अतीत को दोहराता है वो क्यों होता है? यह ब्रह्मांड गोल है और इसका हर अनुभव चक्र में चलता है। इसलिए कुछ लोग चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, वापस लौटते हैं, लेकिन इसका कारण हमेशा भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक होता है। शिव कुछ अधूरे कर्मों को पूरा करवाने के लिए कुछ पुराने पात्रों को वापस तुम्हारी कहानी में लाते हैं। 2 पुराने लोगों का लौटना कौन कौन से संकेत हो सकते हैं? आए कोई दोस्त जो वर्षों से संपर्क में नहीं था, अचानक कॉल करता है। संकेत ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने भीतर की किसी भावना का क्लोजर करें। ए, कोई पूर्व प्रेम या संबंध अचानक आपकी यादों में गहराई से आने लगता है। संकेत आपने उस अध्याय को सिर्फ छोड़ा लेकिन समझा नहीं। इरे, कोई शत्रु या विरोधी आपकी राह में दोबारा आ जाए। संकेत महादेव आपके भीतर क्षमा और शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। आई हुई पुरानी बातें, पुरानी जगह, पुराने गीत बार बार सामने आने लगे। संकेत ब्रह्मांड आपको दिखा रहा है, देखो तुम कितने बदल चुके हो। 3 कर्म बंधन, कार्मिक लूप्स, असली कारण। हर व्यक्ति जिससे आपका संबंध रहा वह आपके साथ कर्मिक डोर से जुड़ा होता है। शिव के अनुसार कोई भी रिश्ता संयोग नहीं, वह संकल्प और पूर्व संचित ऊर्जा का परिणाम है। जब कोई लौटता है तो या तो उसका कर्म तुम्हारे जरिए पूरा होना है या तुम्हारा उसकी उपस्थिति से कुछ सीखना बाकी है। 4 बार वही अनुभव क्यों आता है? कभी सोचा है क्यों आप बार बार वही रिश्ते, वही संघर्ष, वही वाक्य दोहराते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार आपकी परीक्षा लेते हैं? क्योंकि जब तक सीख नहीं ली जाती, शिव पाठ दोहराते रहते हैं। 5 ब्रह्मांड के 3 कारण। जब अतीत वापस आता है, एक मुक्ति का समय आ गया है।
वह व्यक्ति जिसे आपने आज तक मन में पकड़े रखा, अब उसे छोड़ने का समय आ गया है, और वह तभी सामने आता है जब आपकी आत्मा उसे अब बिना क्रोध के देख सकती है। दो पुनर्विलन रियूनियन का चक्र, कुछ रिश्ते अधूरे नहीं थे, बस समय से पहले टूटे थे। जब ब्रह्मांड तुम्हें फिर उस व्यक्ति के पास लाता है, तो अब वह ना कोई दोषी है ना तुम, अब वह दो साधकों का मिलन है, 3 तप और परीक्षा। जब शिव तुम्हें शिवत्व देने वाले होते हैं तो वह तुम्हारे पुराने घावों को फिर से कुरेदते हैं, लेकिन इस बार तुम उनको देख नहीं, जियो बिना घृणा के छह क्या करें। जब कोई पुराना रिश्ता लौटे, अतीत मोक्ष विधि पास्ट कार्मिक रिलीज, एकांत में उस व्यक्ति की कल्पना करें, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहे, मैंने तुम्हें समझ लिया, मैंने तुम्हें माफ किया। अपनी प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व करें, रिएक्ट मत करें। सोने से पहले शिव को मौन में कहें, जो कार्मिक रूप तुमने दोहराया है उससे मैं इस बार सीख लूंगा, मुक्त हो जाऊंगा। 3 रात तक ओम शमाय नमः का जाप करें 108 बार। यह आपके भीतर के अतीत को बाहर निकाल देगा। उस व्यक्ति से अगर मिले तो उससे प्रेम पूर्वक बात करें, चाहे मन ना हो। यही शिव का आदेश है। 7, एक सच्चा अनुभव जब शत्रु गुरु बन गया। एक साधक को 10 वर्ष पूर्व किसी ने अपमानित किया था और वही व्यक्ति अचानक फिर से कार्यस्थल पर आ गया। साधक को भीतर आग लगी, लेकिन इस बार उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ मौन में कहा, शिव, यह क्या परीक्षा है? और शिव ने उत्तर भेजा। उसी व्यक्ति ने ही साधक को एक नई जिम्मेदारी में बढ़ावा दे दिया। तब साधक ने समझा, शिव ने मेरे सबसे बड़े शत्रु से ही मुझे आशीर्वाद दिलवाया। 8, आज की साधना मंत्र ओम क्षमाय शिवाय नमः करने का तरीका। हर बार जब पुराना कोई याद आए, आंखें बंद करें, 21 बार यह मंत्र बोले और फिर गहरी सांस लेकर कहें, मैं अब नया हूं। निष्कर्ष, कोई व्यक्ति आपके जीवन में लौटता है तो वह या तो कर्ज चुका रहा है या आशीर्वाद लाया है। शिव जब अतीत लाते हैं तो वह परीक्षा नहीं, पूर्णता देने आते हैं। भाग 6, अगर आप अकेले होते जा रहे हैं, इसका ब्रह्मांडीय अर्थ क्या है? क्या आप महसूस करते हैं कि धीरे धीरे सभी दूर हो रहे हैं? दोस्त कम हो गए हैं, रिश्तेदार आप जैसे अजनबी लगते हैं। क्या आपके भीतर कोई ऐसी शांति है जिसे कोई और नहीं समझ पाता? और आप सोचते हैं, क्या मैं अकेला हो रहा हूं या जाग रहा हूं? महादेव जब आपको चुनते हैं तो सबसे पहले वे भीड़ हटाते हैं, क्योंकि जो अकेले चलने को तैयार होता है वही शिव के मार्ग का अधिकारी होता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप अकेलापन समझ रहे हैं वह शायद शिव का निमंत्रण है। मुख्य प्रवचन, एक ब्रह्मांड की रहस्यमयी प्रक्रिया, वियोग से वैराग्य। जब महादेव किसी को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं तो वे सबसे पहले उस व्यक्ति को दुनिया की शोरगुल से बाहर निकालते हैं। जिन्हें शिव साधना का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें पहले दुनिया से दूर किया जाता है ताकि वह खुद को सुन सके। 2, अकेलापन संकेत दंड नहीं। बहुत से लोग जब अकेले होने लगते हैं तो इसे अस्वीकार कर देते हैं, सोचते हैं लोग बदल गए हैं, कोई समझता नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, आपका चेतन स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि अब साधारण संवाद आपके स्तर के नहीं रहे। जब आत्मा ऊंची उड़ान भरती है तो जमीन पर कम लोग दिखते हैं। 3 अकेले होने के 5 ब्रह्मांडीय कारण। एक आत्मिक पुनर्जन्म की तैयारी। जब आत्मा अपने पिछले कर्मों से निकलने को होती है तो ब्रह्मांड सभी पुराने रिश्तों और आसक्तियों को शांत करता है। 2, नव चेतना में प्रवेश। आप एक उच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। अब जो भी मिलावट थी वह खुद दूर हो रही है। 3, कर्म समाप्ति की प्रक्रिया। कुछ रिश्ते सिर्फ एक विशेष कर्म को समाप्त करने आते हैं। जब वह कर्म पूरा होता है, रिश्ता समाप्त हो जाता है। 4, शिव साधना का आह्वान, महादेव जब आपको साधक बनाना चाहते हैं तो वे आपको मौन और एकांत में ले जाते हैं। 5, गुरु या दिव्य मार्गदर्शक के आगमन से पहले की तैयारी। ब्रह्मांड आपको खाली करता है ताकि जब सच्चा मार्गदर्शक आए तो आप तैयार रहें। 4, अकेलापन और आंतरिक ऊर्जा। भीड़ में रहकर व्यक्ति व्यस्त रहता है, लेकिन अकेले रहकर वह जागृत होता है। जब आप अकेले होते हैं तो धीरे धीरे 3 चीजें विकसित होने लगती हैं। आंतरिक संवाद, आप खुद को सुनने लगते हैं। स्मृति की सफाई, पुराने भाव अपने आप शांत होने लगते हैं। अज्ञात की ओर आकर्षण, आप कुछ और की खोज में निकलते हैं। और ये तीनों ही शिव पथ के प्रारंभिक चरण हैं। 5, अकेले रहना कैसे अपनाएं।
शिव मौन साधना विधि। हर दिन 15 मिनट बिना मोबाइल, टीवी, किताब के मौन में बैठे सिर्फ अपनी सांस को देखें, ना रोके ना बल दें, मन में दोहराएं, जो गया वो आवश्यक था, जो दूर हुआ वह मेरा भार था, जो बचा है वही मेरा शिव है। रोज सूर्यास्त के समय ओम शिवाय एकांताय नमः मंत्र का जाप करें। 30 बार अपना अनुभव लिखें। हर दिन क्या भीतर घट रहा है। 6 एकांत का वरदान। आत्मा को छूने वाली सच्ची कहानी। एक युवक जिसे सबने छोड़ दिया, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार। वह 2 साल तक एक छोटे कमरे में अकेला रहा। पहले वह टूट गया, फिर मौन में गया, फिर ध्यान में गया, और एक दिन महादेव का स्वप्न आया, जहां शिव ने कहा, अब तू तैयार है, अब तू खुद से मिलने वाला है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। आज वह एक योगी है और कहता है, जो शिव से मिलना चाहता है उसे पहले दुनिया से दूर होना ही होगा। 7-5 लक्षण। अब आप शिव पथ पर हैं। पुराने दोस्तों में अब आकर्षण नहीं बचा, अनजानी शांति, लेकिन कोई गहराई की प्यास बनी रहती है। दूसरों की समस्याएं आपको भारी लगने लगी हैं। ध्यान करने की इच्छा बार बार होती है। अकेले रहना अब असहनीय नहीं बल्कि मधुर लगने लगा है। यह संकेत है कि अब शिव आपके पास है। 8, आज की साधना मंत्र ओम शिवाय मौन स्वरूपिण्य नमः जप संख्या 108। बार रात्रि 9 बजे मौन में बैठकर ध्यान की क्रिया कल्पना करें कि आप हिमालय में अकेले बैठे हैं। पीछे शिव की ऊर्जा आपको घेरे हुए है। कोई आवाज नहीं, केवल मौन, केवल शिव निष्कर्ष। अकेलापन सजा नहीं है, यह साक्षात्कार की तैयारी है। और महादेव जब अपने किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले उसे एकांत में भेजते हैं, ताकि वह शोर से निकलकर शिव को सुन सके। भाग 7, अगर किसी चीज का बार बार टूट जाना शुरू हो जाए, इसका गुप्त संकेत क्या है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज बार बार टूट जाए? मोबाइल गिर जाए, घड़ी फूट जाए, बर्तन हर बार हाथ से छूटे। आप सोचें, क्या यह मेरी गलती है? लेकिन असल में यह गलती नहीं, यह शिव का संकेत है। जब कोई चीज बार बार टूटती है तो यह ब्रह्मांड की मौन भाषा है कि कोई ऊर्जा, कोई चक्र अब समाप्त हो रहा है। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि शायद आप जीवन भर जिस चीज को बुरा शकुन समझते रहे, वह शिव का सबसे पवित्र संदेश हो। मुख्य प्रवचन। एक टूटना हमेशा नुकसान नहीं होता। हम हमेशा मानते हैं कि महादेव जब आपके जीवन में कोई नया अध्याय खोलते हैं तो पहले पुराने को तोड़ते हैं। वस्तुओं से शुरू होकर भावनाओं तक 2 बार चीजें टूटने के 5 आध्यात्मिक कारण। 1, ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी शिफ्ट। आपका चेतन स्तर ऊपर उठ रहा है, लेकिन आपके आसपास की वस्तुएं उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही। जैसे पुरानी अंगूठी टूट जाए, घड़ी बंद हो जाए, फोन हैंग हो जाए। संकेत, आपकी ऊर्जा अब उस पुराने स्पेस से मेल नहीं खाती। 2, पुराने कर्म का विसर्जन। जब कोई कर्म समाप्त होता है तो ब्रह्मांड उससे जुड़ी वस्तुओं को खुद तोड़ देता है। उदाहरण, रिश्ता खत्म हो और उसी दिन उपहार में दी गई चीज टूट जाए। बचपन की कोई वस्तु अचानक फूट जाए। संकेत, कर्म का एक चक्र समाप्त हुआ है। 3, सावधान करने का प्रयास। कभी कभी चीजें बार बार टूटती हैं, ताकि आप रुके और देख सके, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? संकेत, नई चीज बार बार गिर जाए, कुछ खरीदने के बाद बार बार टूट जाए। महादेव कह रहे हैं, रुको, सोचो, दिशा बदलो। 4, नकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि वे नकारात्मक ऊर्जा को साथ लेकर टूटे, जैसे कांच का टूटना, शीशे का अचानक गिरना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फटना। यह संकेत है कि कुछ नकारात्मक अब निकल चुका है। 5, नई ऊर्जा को जगह देना। नया तभी आ सकता है जब पुराना हटे, और अगर आप पुरानी चीजें नहीं छोड़ते तो शिव उन्हें खुद हटा देते हैं। 3, कैसे पहचाने कि यह संकेत है? चीज, संकेत, उपाय, घड़ी। समय चक्र का अंत, नई शुरुआत। पुरानी घड़ी का दान करें। कांच, शीशा, आत्म छवि में परिवर्तन। ध्यान में आत्मदर्शन करें। फोन, संवाद का अवरोध, मौन का अभ्यास करें। अंगूठी, जैविक गहना। रिश्तों में ऊर्जा बदलाव, रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करें। देवी देवता की मूर्ति ध्यान रखिए। कोई चेतावनी है, गंगा जल से शुद्ध करें। 4, जब मूर्ति अधार्मिक वस्तु टूट जाए तो क्या करें? ये सबसे संवेदनशील संकेत होता है। शिव कहते हैं, अब इस रूप में मेरी उपस्थिति पूरी हो चुकी है। अब मुझे नवीन भाव से देखो, समझो। उपाय, मूर्ति को रिस्पेक्टफुली बहते जल में विसर्जित करें। 3 दिन तक ओम क्षमाय नमः का जाप करें। उसी स्थान पर दीप जलाएं और कहें, हे शिव, नया रूप दिखाओ,
मैं तैयार हूँ। 5 डटे हुए संकेत से संवाद कैसे करें? टूटी वस्तु साधना विधि। जिस चीज के टूटने से आप विचलित हुए हो उसकी याद करें। आंखें बंद करके 3 बार कहें, हे शिव, इसका अर्थ मुझे बताओ। अब मन में जो विचार आए उसे कागज पर लिख लें, वही शिव का उत्तर हो सकता है। उस टूटी चीज का आभार व्यक्त करें, तेरा कार्य पूरा हुआ, धन्यवाद। उसे नकारात्मकता से मुक्त कर किसी पवित्र स्थान पर रखें या विसर्जन करें। 6 एक सच्चा अनुभव जब टूटे गहने ने जीवन बदल दिया। एक महिला की मां की पुरानी सोने की चैन बार बार टूट रही थी। हर बार वह जुड़वाकर पहनती, फिर टूटती। एक दिन ध्यान में उसने पूछा, हे शिव, क्यों? और उसे यह विचार आया, तुम अब स्वतंत्र हो, किसी की परंपरा की बेड़ी से नहीं बंधी हो। उसी दिन से उसने नई राह चुनी और आज वह आत्मनिर्भर योग शिक्षिका है। कहती है, टूटी चैन ने मेरी आत्मा खोल दी। 7 आज की साधना मंत्र ओम शिवाय परिवर्ताय नमः जप संख्या 108 बार टूटने की घटना के बाद उसी दिन करें। ध्यान विधि। आंखें बंद करें, उस वस्तु को मन में रखें, उसकी भूमिका को स्वीकारें और कहें, अब मैं तैयार हूं नए रूप के लिए। निष्कर्ष, जो टूटा है वह टूटा इसलिए नहीं क्योंकि वह कमजोर था, वह टूटा क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। और जब तुम बदलते हो तो चीजें भी तुम्हारे साथ बदलनी पड़ती हैं। महादेव जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पुराना स्थान खाली करते हैं। भाग 8 अगर आप बार बार किसी एक जगह खींचे चले जाते हैं, इसका रहस्य क्या है? क्या ऐसा होता है कि आप बार बार किसी एक जगह जाना चाहते हैं बिना किसी कारण के? वो एक मंदिर, एक नदी, कोई पुरानी गली या किसी गांव का कोना हर बार लगता है, बस वहां पहुंच जाऊं। क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है या शिव स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं? जब आत्मा किसी विशेष ऊर्जा से जुड़ती है तो बार बार वहां लौटना केवल इच्छा नहीं होता, वह आह्वान होता है। इस वीडियो को अंत तक देखो क्योंकि तुम जिस स्थान को सामान्य मानते हो वह शायद शिव का द्वार है। मुख्य प्रवचन 1 जगहों की भी होती है। आत्मा स्थान चेतना। ब्रह्मांड में केवल प्राणी ही नहीं, स्थान भी जीवित होते हैं। हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। एक स्मृति शिव पुराण में लिखा है, जहां तुम्हारा मन बार बार खींचता है वहां तुम्हारा कोई पूर्व जन्म या कर्म बंधन रहता है। 2 बार खींचने के पीछे 5 ब्रह्मांडीय कारण। 1 पूर्व जन्म की स्मृति, वो स्थान जहां आपकी आत्मा ने पहले कभी साधना की थी या कोई महत्वपूर्ण कर्म किया था, उसकी स्मृति ऊर्जा में बनी रहती है। लक्षण, वहां पहुंचते ही अजीब सी शांति, आंखें नम हो जाना, बिना कारण वहां घंटों बैठने की इच्छा दो, कोई अधूरा कर्म। महादेव आपको उस जगह खींचते हैं जहां कुछ अधूरा छूट गया हो। एक व्रत, एक वचन या कोई भक्ति संकेत, बार बार वहां जाने की परिस्थिति बनना, वहां जाने के बाद कोई पुरानी बात याद आना। 3 शक्तिपीठ का गुप्त प्रभाव। कई स्थान ऐसे होते हैं जहां महाशक्ति या शिव की उपस्थिति छुपी रहती है। वहां कोई बोर्ड नहीं, लेकिन आत्मा जानती है यही कुछ है। संकेत, वहां रहकर ध्यान गहरा हो जाए। रात में सपनों में वह स्थान आना 4 गुरु या दिव्य आत्मा से जुड़ाव हो सकता है। वहां कभी कोई गुरु या संत रहा हो जिससे आपकी आत्मा अब भी जुड़ी हो। लक्षण, वहां जाने के बाद अनजाना अपनापन, किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव। 5 भविष्य में कोई बड़ा मोड़ वहीं होना है। शिव आपको उस जगह तैयार कर रहे हैं जहां भविष्य में आपका मार्गदर्शन, जागरण या परीक्षा होना है। संकेत, हर बार जाते ही कुछ नया घटित होना, वहीं कोई निर्णय या आत्मिक बदलाव होना। 3 बार लौटने वाली जगहों की 3 श्रेणियां। श्रेणी, अर्थ तीर्थ या धार्मिक स्थल। आत्मा का गहरा पूर्व जन्म संबंध, प्राकृतिक स्थल, पहाड़, नदी, प्रकृति के साथ। ऊर्जा संधान, सामान्य जगह, कोई घर, गांव, गली, कर्म बंधन या शिव का छिपा हुआ बुलावा। 4 ऐसी जगह पर जाने से पहले और बाद में क्या करें? जाने से पहले ओम मार्गदर्शकाय नमः मंत्र का जाप करें। 11 बार मन में शिव से कहें, जो बताना हो बता देना, मैं सुनने को तैयार हूं। वहां पहुंचने पर 5 मिनट मौन रहकर वहां की हवा को महसूस करें। पूछें, हे शिव, इस जगह से मेरा क्या रिश्ता है? लौटने के बाद उस दिन के सपनों और विचारों को लिख लें। जो भी संकेत मिले उसे हल्के में ना लें, वहीं से कोई दरवाजा खुलता है। 5 स्थान स्मरण, ध्यान विधि, प्लेस, मेमोरी, मेडिटेशन विधि। आंखें बंद करके उस स्थान की कल्पना करें। 3 गहरी सांसें लें।
अपने मन में सुनने की कोशिश करें। वहां से कोई संदेश आता है क्या मंत्र? ओम स्थल स्वरूपाय शिवाय नमः 108 बार 3 दिन तक यही ध्यान करें। उस जगह से जुड़ा रहस्य प्रकट होने लगेगा। 6 एक सच्चा अनुभव। जब एक गांव ने साधक की आत्मा बदल दी। एक साधक बार बार एक छोटे से गांव में खींचता चला जाता था जहां उसका कोई संबंध नहीं था। हर बार वहां कुछ नया अनुभव होता। एक बार ध्यान में आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दिन वहां एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम यहाँ पहले भी थे, यही तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी। उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। वह वहीं रहकर शिव ध्यान में लीन हो गया। आज वह कहता है, मुझे शिव ने बुलाया था और मैं चल पड़ा। आज की साधना मंत्र ओम स्थल विज्ञाय नमः, जप संख्या 108 बार। उस स्थान की कल्पना करते हुए ध्यान की क्रिया कल्पना करें कि आप उस स्थान पर अकेले बैठे हैं। ध्यान में शिव को उस भूमि पर बुलाएं। मौन में उनका संदेश सुनने की कोशिश करें। निष्कर्ष, जिस स्थान की ओर आत्मा बार बार खींचती है वहां कोई साधारण कारण नहीं होता। शिव स्थान नहीं बुलाते, वो बुलावा आत्मा में गूंजता है और जो इस बुलावे को पहचान लेता है वही शिव का पथ चुन लेता है। भाग 9। अगर बार बार सपना आए कि आप गिर रहे हैं, इसका शिव संकेत क्या है? क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं या अचानक किसी खाई में धंसते जा रहे हैं और फिर झटके से नींद खुल जाती है? क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल है या ब्रह्मांड आपको कोई गहरा संदेश देना चाहता है? जब आत्मा गिरने का अनुभव करती है तो वह दरअसल उठने की तैयारी कर रही होती है। महादेव जब तुम्हें चेतावनी देते हैं तो वह शोर नहीं मचाते, वह सपनों में गिरने देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर गिरता सपना आपके भीतर एक जागता शिव खोलता है। मुख्य प्रवचन, एक सपने केवल दिमाग की उपज नहीं, यह चेतना की भाषा है। हमारे सपने वह नहीं होते जो हम चाहते हैं, सपने वह होते हैं जो ब्रह्मांड हमें दिखाना चाहता है। शिव पुराण में आता है, जो स्वप्न बार बार लौटे वह भविष्य की छाया होते हैं। गिरना एक ऐसा सार्वभौमिक सपना है जो बहुत से साधकों, जागृत आत्माओं और बेचैन हृदयों को आता है, परंतु इसका अर्थ डर नहीं बल्कि दिशा बदलने का वक्त होता है। 2 बार गिरने का सपना। शिव का कौन सा संकेत एक अहंकार टूटने वाला है। गिरना दर्शाता है कि आपके भीतर कोई ऐसा ढांचा है जिसे आपने बहुत ऊंचा बना लिया है और अब शिव उसे तोड़ने आ रहे हैं। शिव संदेश, जो तू सोचता है कि तू है वो तेरा भ्रम है गिराया, इसलिए जा रहा है ताकि तुझे असली ऊंचाई दी जा सके। संकेत दो, तुम गलत दिशा में बढ़ रहे हो। यदि सपना बार बार आता है कि आप एक ही जगह से गिरते हैं तो यह चेतावनी है, आप जिस राह पर चल रहे हैं वह आपको नीचे ले जा रही है। शिव संदेश, रास्ता बदल वरना मैं तुझे झटका देकर रोकूंगा। संकेत 3, तुम नियंत्रण छोड़ने से डर रहे हो। गिरने का डर तब आता है जब हम किसी चीज को कसकर पकड़े हुए हैं और ब्रह्मांड कहता है अब छोड़ दे। शिव संदेश पकड़ने से तू टूटेगा। 3 गिरने वाले सपनों के प्रकार और उनके अर्थ। सपना अर्थ ब्रह्मांडीय संदेश, खाई में गिरना, कोई बड़ा निर्णय गलत दिशा में है, रुक जाए, पुनः विचार करें। सीढ़ियों से गिरना, अहंकार या पद का पतन, विनम्रता अपनाएं। अंधेरे में गिरना, दिशा भ्रम या आत्मिक शून्यता, ध्यान और मौन में जाएं। पेड़ या पर्वत से गिरना, आध्यात्मिक भ्रम, सद्गुरु की आवश्यकता है। 4 गिरने के सपने के बाद क्या करें? स्वप्न शुद्धि साधना। विधि, सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लें, आंखें बंद करके वही सपना याद करें। मन में कहें, हे शिव, मुझे यह संकेत समझ में आए, इसका कारण प्रकट करें। 5 मिनट मौन में बैठे जो विचार मन में आए उसे लिख लें। उस दिन स्वप्न शुद्ध नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 5 शिव के साथ गिरने का अर्थ उठना होता है। जब आप गिरते हैं तो महादेव आपको वहां पकड़ते हैं जहां कोई और नहीं पकड़ता। शिव अपने भक्तों को टूटने देते हैं ताकि वे किसी चीज से जुड़ने के लिए तैयार हो सके। गिरना हमेशा पतन नहीं होता, यह पुनर्जन्म की तैयारी है। 6 एक सच्चा अनुभव। जब सपना बना मार्गदर्शन, एक युवक को महीनों तक सपना आता रहा कि वह पुल से गिर रहा है। डर के मारे उसने सफर करना बंद कर दिया। एक दिन उसने ध्यान में सवाल किया, हे शिव, क्या कह रहे हो? उत्तर आया, तू जिंदगी को पकड़कर चल रहा है, उसे महसूस कर। अगले दिन उसने जीवन का नया निर्णय लिया। अपने डर से ऊपर उठकर ध्यान। कहानी, हंस की रक्षा। सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था।
आकाश में उड़ते हुए हंसों को देखकर वह प्रसन्न हो उठा। सहसा एक हंस तड़पता हुआ उसके सामने आ गिरा, खून से लथपथ। उस हंस को सिद्धार्थ ने दौड़कर उठा लिया। उसके पंखों में बहुत गहरा तीर लड़ा था। सिद्धार्थ ने धीरे से उसका तीर निकाला, जलकुंड के पास ले जाकर उसका घाव धोया और रक्त स्राव रोकने के लिए हाथ से थोड़ी देर दबाकर रखा। सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट उतारी और उसमें हंस को लपेटकर महल में ले आया। सिद्धार्थ ने हंस को औषधि लगाई, थोड़े चावल खाने को दिए और धूप में बैठा दिया। इतने में हाथों में धनुष बाण लिए हुए सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त गड़गड़ाता हुआ आ पहुंचा। देवदत्त उत्तेजक होकर बोला, यह पक्षी मेरा शिकार है, मैंने इसको बेंधा है। सिद्धार्थ ने दृढ़ स्वर में कहा, किंतु मैंने इसको मरने से बचाया है, यह पक्षी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दोनों वाद विवाद करते हुए राज परिषद तक जा पहुंचे। वहां राजा शुद्धोधन का दरबार लगा हुआ था। देवदत्त मंत्री का पुत्र था और सिद्धार्थ उनका स्वयं का लाडला पुत्र था। अतः यह उनकी न्यायनिष्ठा की परीक्षा की। भाग 10। अगर आपको एक ही बात बार बार सुनाई देती है, उसका क्या संकेत है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही वाक्य, एक ही गाना, एक ही शब्द बार बार आपके सामने आ जाए? आप टीवी ऑन करें, वही बात, कोई दोस्त बात करें, वही लाइन किताब खोली, वही शब्द, और आप सोचें ये क्या संयोग है। अगर ये 2 बार हुआ तो संयोग हो सकता है, लेकिन अगर यह हर दिन हो तो यह संकेत है कोई ऊर्जा आपसे बात कर रही है। और अगर आपने इस संकेत को पहचान लिया तो समझिए शिव ने आपको बुला लिया है। मुख्य प्रवचन, एक ब्रह्मांड कैसे संवाद करता है। हम बोलते हैं जुबान से, ब्रह्मांड बोलता है घटनाओं से, ध्वनियों से, दोहराव से। शिव मौन है, लेकिन वह हर चीज से संवाद करते हैं जिन पर तुम्हारा ध्यान जाता है। जब आपको कोई बात बार बार सुनाई देती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा का संकेत होता है। 2-5 प्रकार की दोहराव चेतावनियां, रिपीटेटिव मैसेज साइंस, एक ही वाक्य हर जगह सुनाई देना। उदाहरण, सब्र रखो, कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है, कहीं और जाओ, आदि संकेत आपको जीवन के किसी अध्याय में रुककर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। शिव कह रहे हैं सुनो, बदलाव आ रहा है। 2, कोई पुराना गाना बार बजना, वही पंक्ति वही अर्थ संकेत आपके भीतर दबे हुए भाव या यादें आबू भरना चाहती हैं। शिव उस गाने के जरिए आपका अवचेतन दरवाजा खोलते हैं। 3, कोई व्यक्ति बार बार वही सलाह दे, संकेत आप ब्रह्मांडीय गाइडेंस को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए अब यह संदेश कई जुबानों से आपको दिया जा रहा है। जब तुम नहीं सुनते तो शिव तुम्हारे आसपास के लोगों से बुलवाते हैं 4। कोई शब्द बार बार दिखे या सुनाई दे, जैसे शिव शांति शून्य संकेत, यह शब्द आपके ध्यान और साधना का बीज मंत्र बनना चाहता है। 5, खुद का ही मन, बार बार वही बात दोहराए बिना कारण संकेत, शिव की चेतना आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। अब आपकी आत्मा स्वयं से संवाद कर रही है। 3, यह संदेश कैसे पहचाने। संदेश को पकड़ने की विधि, जब कोई बात 3 से अधिक बार सुनाई दे, उसे तुरंत लिख लें। उसके आसपास की परिस्थितियां देखें, कौन कह रहा है, कब, कहाँ गया, किस भाव में 24 घंटे तक उस वाक्य को दोहराएं। क्या यह शिव का उत्तर हो सकता है? रात को सोने से पहले पूछें, हे शिव, अगर यह संदेश तुम्हारा है तो मुझे स्वप्न में पुष्टि दो 4। एक सच्चा अनुभव, जब तू तैयार है, सुन सुनकर साधक बन गया। एक युवक बार बार एक ही लाइन हर जगह सुन रहा था। अब तू तैयार है, कभी पोस्टर में, कभी रेडियो में, कभी दोस्तों की बातें। वो डरने लगा। फिर एक दिन ध्यान में बैठा और कहा, हे शिव, यह क्या चल रहा है। उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें एक ज्योति ने कहा, तू तैयार है अपने भीतर उतरने के लिए। और उसके बाद उसका जीवन साधना में बदल गया। 5 बार बार सुनाई देने वाले संदेश, उनके गहरे अर्थ, संदेश अर्थ, संभावित दिशा। अब वक्त आ गया है, परिवर्तन का समय। निर्णय लें, भागो मत, सामना करो। आत्मिक संघर्ष है, ध्यान में उतरें। शांति अंदर है, ध्यान की पुकार। मौन साधना करें, कुछ बड़ा होने वाला है। ब्रह्मांडीय घटना की तैयारी करें। 6, अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है। ब्रह्मांड सबसे पहले धीरे से संकेत देता है, फिर गूंजता है, फिर हिला देता है। अगर आप दोहराए गए संदेश को अनदेखा करते हैं तो जीवन में बड़ी उथल पुथल आने लगती है। शिव बुलाते हैं, अगर नहीं सुना तो फिर जगाते हैं। 7, आज की साधना मंत्र, ओम नाद स्वरूपाय शिवाय नमः, जप संख्या 108 बार। जब कोई संदेश बार बार दिखे, ध्यान
विधि आंखें बंद करें, उस संदेश को मन में बार बार सुने, उससे पूछें, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रहा हूं। निष्कर्ष, जो तुम बार बार सुनते हो वह तुम्हारी आत्मा का बुलावा होता है। शिव कभी शब्दों से नहीं बोलते, वह ध्वनि से, दोहराव से और चुप संवाद से कहते हैं, अब समय है, अब चल पड़ो। भाग 11। अगर कोई जानवर बार बार आपके पास आने लगे, इसका आध्यात्मिक संकेत क्या है? क्या आपने गौर किया है कि कोई जानवर बार बार आपके आसपास आने लगा है? कभी कोई कुत्ता आपको दूर से देखकर रोता है, कभी कोई बिल्ली अचानक आपके घर में दिखती है, कभी कौवा आपकी ओर ताकता है, और यह सब बार बार होता है। संयोग नहीं, यह संकेत है। यह शिव का संकेत है जो प्रकृति की जुबान में दिया जा रहा है। अगर आप भी इन संकेतों को अनुभव कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक जागरण है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि शायद कोई जानवर नहीं, शिव खुद आपके पास आ रहे हैं। मुख्य प्रवचन: एक जानवर। ब्रह्मांड के मौन संदेशवाहक। ब्रह्मांड केवल इंसानों से बात नहीं करता, वह हवा से करता है, पानी से करता है, और अक्सर पशुओं से करता है, और नाटक अक्सर पशुओं से करता है। शिव सृष्टि के एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी आराधना पशु चिन्हों, सर्पों, बैल और नंदी के माध्यम से होती है, क्योंकि जानवर किसी भी छल, झूठ और आवरण के बिना जीते हैं। वह शुद्ध चेतना के वाहक होते हैं। दो कौन सा जानवर बार बार दिखे, क्या मतलब होता है? एक कुत्ता, डॉग, शिव के द्वारपाल भैरव का वाहन है। यदि कोई कुत्ता आपको बार बार देखता है, पीछे आता है या पास बैठता है, संकेत कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आप एक ऊंचे मार्ग पर हैं, अब निगरानी बढ़ रही है। क्या करें? हर शनिवार को भूखे कुत्तों को खाना दें। ध्यान में कहें, भैरव रूपी शिव मार्गदर्शन, दो बिल्ली कैट रहस्य ऊर्जा और स्त्री तत्व की प्रतिनिधि। यदि बिल्ली बिना बुलाए घर आए, दरवाजे पर घंटों बैठे या आपको ताके संकेत कोई छुपी हुई बात खुलने वाली है, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति जागने को है। क्या करें? रोज 5 मिनट मौन में आंखें बंद कर बिल्ली की आंखें कल्पना करें। जो विचार आए उन्हें लिख लें। 3 कौवा क्रो पूर्वजों और गहरे संदेशों का वाहक। अगर कौवा बार घर की छत या खिड़की पर आए, संकेत कोई पूर्वज या आत्मा आपको चेतावनी या वरदान देना चाहता है। क्या करें? पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल और जल चढ़ाएं। कहें, अगर कोई आत्मा कुछ कहना चाहती है, मैं सुन रहा हूं। 4 सांप स्नेक शिव का सबसे पवित्र प्रतीक, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतिनिधि। अगर बिना कारण सांपों की तस्वीरें, मूर्तियां या असली सांप बार बार दिखे, संकेत आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागने को है। चेतना एक नए स्तर पर जा रही है। क्या करें? ओम नमः शिवाय के साथ सांप की मूर्ति के सामने मौन ध्यान करें। शरीर में हो रही हर छोटी ऊर्जा पर ध्यान दें। 5 गाय बैल, नंदी शुद्धता, भक्ति और समर्पण के प्रतीक। यदि बार बार यह आपके सामने आए, विशेष रूप से मंदिर के रास्ते में, संकेत शिव आपको अपने रास्ते पर बुला रहे हैं। आपको अब सेवा या ध्यान के पथ पर बढ़ना चाहिए। क्या करें? हर सोमवार गाय को गुड़ या रोटी खिलाएं। नंदी के कान में कहें, हे शिव, बुला लिया तो अब मार्ग भी दिखाओ। 3 बार दिखने वाले पशु संकेतों के सामान्य लक्षण। पशु संकेत: दिशा कुत्ता, सुरक्षा और रक्षा ऊर्जा, सुरक्षा बिल्ली, रहस्य खुलना ध्यान कौवा, पूर्वजों का संवाद, पिंडदान मौन सांप, ऊर्जा जागरण कुंडलिनी, नंदी मार्गदर्शन। शिव साधना 4, कैसे समझें कि यह पशु संकेत दे रहे हैं? अगर कोई जानवर 3 बार या उससे अधिक बार दिखे और हर बार आपका ध्यान खींचे तो उसे साधारण ना समझें। 3 प्रश्न खुद से पूछे। वह जानवर किस समय दिखा? क्या उस समय कोई विचार या भावना प्रबल थी? क्या वह जानवर आपको देखकर ठहर गया? यदि हाँ तो शिव संवाद शुरू कर चुके हैं। 5 एक सच्चा अनुभव। जब कुत्ते ने जान बचाई, एक साधक को हर दिन एक कुत्ता मंदिर के पास मिल जाता था। वो उसे देखकर रुकता, कुत्ता भी बस उसे देखता। एक दिन वह बिना रुके आगे बढ़ा और कुछ कदम बाद सड़क पर करंट फैला हुआ था। कुत्ता दौड़कर उसे पकड़ने आया, जैसे कह रहा हो, रुक जा। उस दिन से वह साधक कहता है, शिव ने मुझे कुत्ते के रूप में बचाया। आज की साधना मंत्र: ओम पशुपति नमः। शिव का एक नाम पशुपति, यानी समस्त चेतन अचेतन के स्वामी। जब संख्या 108 बार। जब कोई पशु बार बार दिखे, ध्यान विधि: उस जानवर की आंखों की कल्पना करें, मौन में उससे संवाद करें। क्या तुम कुछ कहने आए हो? क्या शिव तुम्हारे माध्यम से मुझे बुला रहे हैं? निष्कर्ष: जानवर
कोई संयोग नहीं है। वह शिव के मौन संदेश वाहक है। जब शिव खुद नहीं आते तो वह नंदी भेजते हैं, कभी कुत्ता भेजते हैं, तभी कुत्ता भेजते हैं, कभी कौवा, कभी एक बिल्ली भी। अगर आपने ये संकेत देखे हैं तो समझो महादेव ने तुम्हें देख लिया है, अब तुम्हारी बारी है। सुनो, समझो और चल पड़ो। भाग 12। अगर कोई अजनबी आकर कुछ कह दे जो आपके दिल को छू जाए, इसका क्या मतलब है? क्या कभी किसी अजनबी ने एक ऐसी बात कह दी जो सीधे आपके दिल में उतर गई? वह आपको जानता नहीं था, लेकिन उसने जो कहा वह वैसा ही था जैसे किसी ने आपकी आत्मा को पढ़ लिया हो। वो एक ऑटो वाला हो सकता है, स्टेशन पर बैठा बुजुर्ग हो सकता है, या भीड़ में टकराया कोई अनजान इंसान। अगर ऐसा हुआ है तो रुक जाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह अजनबी नहीं, शायद महादेव ही आपसे बोल रहे थे। मुख्य प्रवचन, एक अजनबी से संवाद, ब्रह्मांड की पुरानी कला। जब आपके भीतर की ऊर्जा एक उत्तर के लिए पुकारती है तो ब्रह्मांड उत्तर भेजता है, कभी अपने नहीं। अजनबियों के मुंह से शिव स्वयं को सीमित रूप में कभी नहीं प्रकट करते। वह भिखारी बनकर भी आए हैं और योगी बनकर भी, पर उन्होंने संवाद हमेशा अनपेक्षित माध्यम से किया। 2, जब अजनबी कुछ कहता है वह 5 प्रकार के संकेत होते हैं। 1, तत्काल उत्तर का माध्यम, जब आप भीतर कोई प्रश्न लिए होते हैं और अजनबी कुछ कह देता है जो उसी का उत्तर हो। उदाहरण, आप सोच रहे थे मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और एक स्टेशन पर बैठे कोई अनजान व्यक्ति कह दे कभी कभी छोड़ देना ही आगे बढ़ना होता है। यह महादेव का उत्तर है। 2, आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने वाला वाक्य। अजनबी बोले, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है या तुम साधारण नहीं लगते। संकेत, शिव आपकी चेतना को जागृत करने के लिए आपके भीतर विश्वास का बीज बो रहे हैं। किसी अनजान जुबान से 3, किसी बीते कर्म का ब्रह्मांडीय स्मरण। अजनबी बोले, तुम यहां पहले भी आ चुके हो, ऐसा लगता है, या तुम्हारी बातें जानी पहचानी लगती हैं। संकेत, पूर्व जन्म के कर्म या ऊर्जा अब सक्रिय हो रही है। आप किसी पुराने चक्र में फिर से प्रवेश कर चुके हैं। 4, भविष्य की चेतावनी या दिशा। अजनबी बोले, जहां मन ना लगे वहां रुकना मत, या जिस राह से डर लगे वही राह सही होती है। संकेत, ब्रह्मांड आपको अगली दिशा का नक्शा दे रहा है। 5, शिव स्वयं का रूप। कभी कभी अजनबी इतना शांत, ज्ञानी और दिव्य सा लगता है कि उसकी आंखें बोलती हैं, मैं कोई सामान्य नहीं। संकेत, शिव कभी कभी स्वयं अनाम बनकर मार्गदर्शन देते हैं, ना उन्हें पूछने की जरूरत होती है ना पहचानने की। 3, अजनबी संवाद की गहराई। क्या आपको यह लक्षण दिखे? अनुभव, ब्रह्मांडी अर्थ। पहली बार में ही बात दिल में उतर जाए, आत्मा के स्तर पर पहले से जुड़ाव। अजनबी की बात के बाद सहरन या रोशनी महसूस हो, उच्च चेतना संवाद। अजनबी के जाने के बाद ऐसा लगे जैसे कुछ था। अजनबी का संदेश आए तो क्या करें? अनजान वाक्य साधना। विधि, उस बात को ठीक वैसे ही कागज पर लिखें, उसके हर शब्द को धीरे धीरे दोहराएं, पूछें इसमें छिपा संदेश क्या है। उस रात सोने से पहले मंत्र बोलें, ओम नामदाय शिवाय नमः। अगले 3 दिनों तक मौन ध्यान करें, जो उत्तर उभरे वही शिव की अगली दिशा है। और उनकी बात ने मेरी आत्मा को रोक दिया और उसी जगह से मेरी यात्रा शुरू हुई। 6, शिव संकेत की पुष्टि कैसे करें? अगर किसी अजनबी की कही बात 3 दिन तक मन से ना जाए, वह महादेव की थी। अगर वह वाक्य आपके जीवन की दिशा को छू जाए, वह संवाद था। अगर उसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव शुरू हो जाए, शिव ने कार्य शुरू कर दिया है। आज की साधना मंत्र ओम, वाक्य स्वरूपाय नमः, जो हर अज्ञात शब्द में बोलते हैं, उस शिव को नमन। जब संख्या 108 बार उस वाक्य को स्मरण करते हुए ध्यान विधि आंखें बंद करें, उस अजनबी की आवाज आंखें और वाक्य को भीतर दोहराएं। पूछें, हे शिव, क्या यह तुम थे? क्या मैं अब चलने को तैयार हूं? निष्कर्ष, शिव हर बार मंदिर में नहीं मिलते। वो कभी अजनबी की भाषा में आते हैं, कभी भीड़ में हाथ रखकर कहते हैं, अब बस। अगर किसी अनजान ने ऐसी बात कही ही जो दिल को झकझोर दे, तो समझो वो कोई नहीं, महादेव ने खुद तुम्हारे द्वार खटखटाया है।